हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो द्वारका। आज हमारे साथ हिमेन भाटिया हैं निपॉन से। ही वो डेप्यूटी हेड है ईटीएफ बिजनेस के, और वो आज हमें अपने एक नए स्कीम या एक नए म्यूचुअल फंड ऑफर के बारे में बताएंगे। हेलो हिमेन, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। रुचि, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। हिमेन, आज हम आपसे ना कुछ पॉइंटेड क्वेश्चंस आपके नए एनएफओ के बारे में पूछना चाहेंगे। सबसे जरूर। पहला रैपिड फायर क्वेश्चन आपके लिए है कि आपकी स्कीम का नाम क्या है? Our scheme name is Nippon India Nifty Mid Cap 150 Index Fund. ओके। That's the ये name of the scheme. ये कब से कब तक खुला है? 4 से 12, 4th February to 12th of February. 4th February to 12th of February, सो दैट इज द एनएफओ ऑफर टाइम, और ये एक ओपन Yes, एंडेड स्कीम है। open-ended scheme है, right, right. ओके। इसमें कोई एंट्री एग्जिट लोड है इन्वेस्टर्स के लिए? कोई एंट्री कोई एग्जिट लोड नहीं। इन्वेस्टर्स जब चाहे तब एंटर कर सकते हैं एंड जब चाहे तब इन्वेस्ट अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं। ओके। एंड सर, इसमें दो प्लान्स हैं ना आपके? एक ग्रोथ Yes, there are प्लान और two एक डिविडेंड। plans. Yeah, so a growth plan and a dividend plan, like any other, जैसे कोई भी ओपन एंडेड फंड में जनरली दो प्लान्स रहते हैं, सिमिलरली यहाँ पे दो प्लान्स हैं, ग्रोथ एंड डिविडेंड, एंड विद इन दैट वी हैव डायरेक्ट एंड रेगुलर प्लान। ओके, दैट्स नाइस। एंड हिमेन, अब थोड़ा हम आपसे आपके स्कीम के बारे में जानना चाहेंगे। जैसे आपने नाम बताया, ये है मिड कैप 150। तो उसमें व्हाट इज अ मिड कैप 150? देखिए, जो मिड कैप 150 इंडेक्स फंड जो हमारा है, दिस इज बेंचमार्क टू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, ओके, विच इज इंडेक्स प्रोवाइडेड बाय एनएससी। तो अगर आप कंपनियों का मार्केट कैप देखते हैं, तो योर निफ्टी 50 कंपनीज आर योर कंपनीज विच आर रैंक फर्स्ट टू 50th। फर्स्ट से 50th ओके। रैंक के जो मार्केट कैप वाइज स्टॉक रहते हैं वो निफ्टी 50 में है। 51st to 100th मार्केट कैप वाइज जो स्टॉक्स होते हैं वो आ जाते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में। तो कलेक्टिवली निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 आपके लार्ज कैप के लिए क्वालिफाई करते हैं। देन कम्स द मिड कैप सेगमेंट। मिड कैप सेगमेंट में आपके 101st to 250th स्टॉक मार्केट कैप वाइज जो क्वालिफाई होते हैं वो आते हैं मिड कैप 150 इंडेक्स में। एंड ये जो फंड है या ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स इन्हीं 150 कंपनीज मिड कैप कंपनीज को कैप्चर करता है इन द इन द बेंचमार्क। एंड आवर फंड विल एक्चुअली ट्राई एंड मिमिक द बेंचमार्क विच इज निफ्टी 150, सो दैट जो इन्वेस्टर्स रहेंगे उनको मिड कैप सेगमेंट का एक्सपोजर मिल पाएगा इन वाइल डूइंग देयर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। ओके, सो बेसिकली इन्वेस्टर डायरेक्टली स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके आपके थ्रू उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, यस, रादर देन चूजिंग के कौन सा मिड कैप स्टॉक आपको चूज करना है और विच ऑन विच स्टॉक्स यू हैव टू बेट, आप पूरी मार्केट को ही बाय कर लोगे। आप गैस वर्क नहीं करोगे, आप गैस वर्क एलिमिनेट कर रहे हो। आप पूरा इंडेक्स ही बाय कर रहे हो विच विल रिप्रेजेंट द मिड कैप सेगमेंट। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग। फ्री फ्लोट वाइज ये जो इंडेक्स है ये आपको करीब से करीब 15 से 15.5% का पूरे मार्केट का एक्सपोजर देता है। मार्केट कैप वाइज अगर आप देखते हैं, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो आपको क्लोज टू 60% एक्सपोजर देता है एनएससी के मार्केट कैप का। निफ्टी नेक्स्ट 50 एडिशनल 15 देता है। उसके बाद ये जो मिड कैप 150 इंडेक्स है ये आपको करीब से करीब 15% मार्केट कैप का एक्सपोजर देता है। तो जो पूरी सेगमेंट है मिड कैप की, आप वो पूरी सेगमेंट को एक फंड में एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में बाय कर लेते ओके। तो यानी कि अगर मैं एक एक यूनिट भी बाय करती हूँ तो मैं प्रैक्टिकली 150 कंपनीज में इन्वेस्ट करती हूँ। हैं। राइट, राइट, अच्छा। ओ, ये तो अच्छी बात है। एंड जब जैसे आपने बोला कि देर आर लार्ज कैप्स एंड देर आर मिड कैप्स, तो आप लोगों ने राइट। इसे एक मिड कैप फंड बनाने की क्यों सोचा? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट? या सो देखिए, अगर एज अ फंड हाउस वी एंडेवर टू प्रोवाइड वेरियस बिल्डिंग ब्लॉक्स टू इन्वेस्टर्स ऑन द पैसिव साइड। ये एक पैसिव फंड है, यहाँ पे कोई फंड मैनेजर कॉल नहीं ले रहा है कि कौन से स्टॉक्स होने चाहिए, कौन से सेक्टर्स होने चाहिए फंड में। ये एक पैसिव फंड है। तो एज अ फंड हाउस हमारा एंडेवर यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स दें इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो अब आप अगर हमारा करंट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट देते हैं, पोर्टफोलियो बुके देखते हैं हमारी, तो वी ऑलरेडी हैव निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड्स कवरिंग लार्ज कैप स्पेस। We already have something on the small cap side. We already have a small cap to 50 index fund. Okay. तो
जो एक मिसिंग ब्लॉक था वो था मिड कैप का। तो बाय लॉन्चिंग दिस फंड हम एक एडिशनल बिल्डिंग ब्लॉक देना चाहते हैं इन्वेस्टर को ऑन द मिड कैप साइड। ऑन द ईटीएफ साइड वी ऑलरेडी हैव अ मिड कैप 150 ईटीएफ, बट जिन लोगों के पास डीमैट अकाउंट्स नहीं है एंड जो मिड कैप सेगमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वाया पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, दिस फंड विल हेल्प दोज इन्वेस्टर्स to participate in the mid cap segment via this fund, via the launch of this fund. तो हम लोग बेसिकली हमारा प्रोडक्ट बुके कंप्लीट कर रहे हैं so that investors get more and more choice. हाँ, सो डेफिनेटली आपके खुद के इन्वेस्टर्स या और जो इन्वेस्टर्स किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, तो आपके पास सारी ऑफरिंग्स रहेंगी। यस, ओके। अच्छा, एक बात बताइए, बिकॉज आपने जैसे बोला एक मिड कैप स्टोरी हमेशा चलती है, यानी मार्केट में अगर हम देखें जो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं वो मिड कैप पे बहुत रिलाई करते हैं, तो आपका क्या गेस है कि मिड कैप स्टोरी अभी भी अनकवर्ड है, मतलब इन द बूमिंग मार्केट जैसे हम देख रहे हैं? या श्योर। तो मैं थोड़े पॉइंट्स रखूंगा आपके सामने। हमने कुछ एनालिसिस किया हुआ है। सी, एक एनालिसिस हमने ये किया है कि लास्ट 15 साल में जनरली कैलेंडर ईयर हमने रिटर्न्स देखे थे लास्ट 15 साल के, तो जनरली मिड कैप्स टेंड टू बाउंस बैक। बेसिकली वो रिकवरी करते हैं आफ्टर अ ईयर ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। तो 2018 एंड 19 में दो ऐसे साल थे जहां पे कंजिक्यूटिवली मिड कैप्स ने अंडर परफॉर्म किया था लार्ज कैप पीयर्स को। ठीक है, 2020 में we saw some amount of good amount of outperformance by the mid cap over large cap. That outperformance was roughly in the range of 8 to 9%. We believe, हमारा ये बिलीफ है कि ये जो रैली आई है मिड कैप में वर्सेस अगेंस्ट लार्ज कैप ऑल्सो, दैट रैली विल कंटिन्यू इवन इन 2021। तो जो लोग टैक्टिकल प्ले करना चाहते हैं मिड कैप्स पे, एक एक्सपोजर लेना चाहते हैं with the understanding that mid caps may perform, we believe that the outperformance versus large cap will continue in 2021 as well. At the same time, अगर आप valuations देखते हैं मिड कैप के जो valuations है, so we had compared, one is free float of mid cap versus the large caps. 2017 से 18 में अगर आप देखते हैं तो मिड कैप्स पीक आउट हुए थे, तब इनका पीक परफॉर्मेंस आया था। तब जो रफली फ्री फ्लोट का परसेंटेज था मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप, वो सब 23 to 24% था। वहां से वी सॉ इट स्टेडीली गोइंग डाउन एंड करंटली जो मिड कैप का जो रेशियो है वर्सेस लार्ज कैप, दैट इज क्लोज टू हिज लास्ट 4 to 5 years का एवरेज, क्लोज टू 19%, बट वे बिलो द पीक सीन इन 2017 2018। सो वो एक कंफर्टिंग फैक्टर है। सेकंड, वी इवन कंपेयर द होल इंडेक्स बेस्ड ऑन द प्राइस टू बुक। तो अगर हम प्राइस टू बुक पे भी कंपैरिजन करते हैं, अगर मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की 2017-18 में पीक आउट हुआ था, करंटली इट इज क्लोज टू हिज लास्ट 3 to 4 years एवरेज। वेयर एज अगर आप लार्ज कैप्स देखते हैं तो लार्ज कैप्स आर नॉट ओनली अबाउ देयर लॉन्ग टर्म एवरेज, बट दे हैव एक्चुअली क्रॉस देयर पीक्स, दे आर वे अबाउ द प्रीवियस पीक्स बेसिकली। तो वैल्यूएशन वाइज आल्सो वी बिलीव दैट मिड कैप में अच्छी खासी स्टोरी है एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स, and we believe that the outperformance may continue even in this year. So two things for the long term investors, basically they can invest for over 5, 7, 10 years basically to capture that average returns which generally mid caps give over large caps and over overall markets. And for tactical play also it can be used given the kind of momentum seen in the mid cap. So thanks. I think हेमन आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें आंसर कर दिया, बिकॉज मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स डू यू लुक into it. So as you said, long term and tactical both can be really looking into investing into this. But एक चीज मुझे आपसे पूछना था, because ये एक it's a pure equity fund, right? इसमें up to 95 to 100% is what you will be doing into equity. You just have a small portion into money market funds, which we're not going to talk about. What do you advise? I'm sure because diversification इस fund में automatically मिलता है, because ये 150 companies में invest करता है जो across sectors होंगे. So diversification definitely मिलेगा. But कुछ आप high risk पे हमारे investors को बताना चाहेंगे? और एक एनालिसिस जो हमने की थी, आई लाइक टू शेयर दैट हियर. सो व्हाट वी हैड डन वाज 2009 से लेके 2021 तक हमने
मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के, निफ्टी 50 विच इज योर लार्ज कैप एंड निफ्टी 500 इनके रिटर्न निकाले थे. तो यू हैव मिड कैप 150 रिप्रेजेंटिंग मिड कैप सेगमेंट, निफ्टी 50 रिप्रेजेंटिंग लार्ज कैप, एंड निफ्टी 500 इज प्रैक्टिकली और ऑल ऑफ द मार्केट, फुल मार्केट का रिटर्न कैसा रहा. हमने 1, 3, 5 एंड 7 इयर्स के रोलिंग रिटर्न निकाले थे ऑन डेली बेसिस, बिकॉज द इन्वेस्टर कैन एंटर एनी डे एंड एग्जिट एनी डे, और उसकी एक एवरेज निकाली थी हमने. So we've seen that across time frames, basically, mid cap tends to outperform large caps and even the overall market. Yes, the margin of outperformance ranges between 2 to 3 to 4%. अगर आप long term invest करते हैं over 5 to 7 years, then we've seen the margin of outperformance versus large cap and overall market ranges between 3 to 4%. Short term में generally 1 to 2% का outperformance रहता ही है. So generally we've seen longer you invest in this segment, better the performance has been. So from and secondly, from risk reward perspective also, I shared with you कि इसका free float का जो ratio है market cap का, that is still close to its last 4 to 5 years average. Price to book पे अगर आप देखते हैं, then it is still quite below its peak versus the large caps which have actually crossed their previous peaks. तो सब तरीके से अगर देखते हैं तो रिटर्न में कंफर्ट है ओवरऑल इफ यू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म, एंड वैल्यूएशंस आर आल्सो सपोर्टिव. सो वी बिलीव दैट फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव, इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली कंसीडर दिस सेगमेंट. ओके, एंड क्योंकि एक इंडेक्स फंड है हिमेन, नॉर्मली आपकी रीबैलेंसिंग या अपने पोर्टफोलियो को असेस आप कितने फ्रीक्वेंटली करेंगे? या श्योर. सो एज आई सेड टू यू, ये एक पैसिव फंड है जो अपना इंडेक्स फॉलो करेगा, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स. सो इन लाइन विद द अदर ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस, द इंडेक्स प्रोवाइडर विल रीबैलेंस द इंडेक्स. जो चेंजेस आएंगे इंडेक्स में, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, दैट विल बी ऑन हाफ ईयरली बेसिस. सो गिवन दैट वी आर गोइंग टू मिमिक द इंडेक्स, we will follow the same frequency as the index provider, that is on half yearly basis. The portfolio will be rebalanced. Okay. And, one last question for you. What is your thought on the expense ratio of this fund? Yeah, so see, generally, if you see our overall baskets, given that we are offering this in the passive format, passive funds generally tend to have a very relatively lower expense ratio as compared to the active funds. तो यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है वो सिर्फ 0.2% एनुअलाइज रहेगा, and for regular plan the expense ratio is going to be 0.8%. So if you compare it with the active funds can generally expense ratios range between for a direct plan it may be around 1 to 1.25%, and regular plan can be anywhere between close to 2%. So the expense ratios versus active funds are much lower, given that this strategy is a passive strategy and hence is being offered in the low cost format. Okay. So Himen, I think thanks for all this information. I think it's a very detailed information for our investors. And जैसे आपने बोला, I think Nippon is coming out with a lot of innovative new fund offers or NFOs for investors. We wish you luck for your new scheme, and for all our viewers, I'm sure आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग इस फंड को देख सकते हैं. एंड जैसे हम हमेशा कहते हैं, किसी भी निवेश से पहले डेफिनेटली उसके प्रोस्पेक्टस को डिटेल में पढ़ें, अपनी जानकारी पूरी लीजिए और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी आप डिस्कस कर सकते हैं बिफोर आप कोई भी निवेश करें. So thank you, Himen. That was a great discussion. And thanks viewers for your interest, and we'll keep bringing to you all such programs. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं. निवेश से पहले योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.